सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय दंशदीपकवरा विज्ञानलीलाकरा श्रीदत्तार्षिवंशयत्रिकुमरा श्रीचक्रपाणिपरा श्रीमद्वारावती चरा प्रभुपरा निर्लेप जीवोत्तरा श्रीमच्चक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वावतारा। आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। साधन के बाद में साध्य की प्राप्ति का होना जरूरी है, परंतु कभी कभी साधन करने में त्रुटियां रह जाती है, कमियां रह जाती है, जिसके कारण साधन प्राप्त में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वे आज का विषय है विधि और श्रद्धा। विधि तो की जाए, परंतु श्रद्धा न हो तो फल नहीं देते, और श्रद्धा है तो विधि का ठीक ढंग से विधान का पता नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो उसमें भी फल, श्रद्धा का भी फल नहीं लगता। क्योंकि विधि पूर्वक न होने से, विधि पूर्वक करना चाहिए साधन, और श्रद्धा भी साथ में हो। विधि पूर्वक तो लाख करे। देखा जाता है इस संसार के अंदर विविध प्रकार की साधनाएं होती है, उनको की फलश्रुतियां भी अलग अलग है। हमारे भगवान श्री चक्रधर महाराज ने न दिखने वाले दृष्टांतों के द्वारा न दिखने वाले तत्वों का विश्लेषण किया, उनके बारे में खुलासा किया। 114 दृष्टांतों में जमींदारों के दृष्टांत भी आते हैं। जमींदार यदि मौसम के मुताबिक अपने खेतों में जुताई करके दोबारा तिबारा घास फूस कांटा पत्थर उसमें से निकाल करके मौसम आने के बाद में यदि समय पे बीज डालता है तो उसकी खेती सफल होती है। यदि वही सफाई नहीं करता, जुताई नहीं करता, कांटे पत्थर नहीं निकालता, तो जितना वो बीज डालता है उतना भी पैदा होना संभव नहीं होता। विधि का मतलब है, विधि शब्द का अर्थ है वैसे प्रचलित में ब्रह्मा, विधान करने वाला। विधि सचमुच में यदि देखा जाए तो सबसे आद्य विधि है सत ब्रह्म, जिसको हम पर ब्रह्म भी कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा सृष्टि की रचना आरंभ में की गई। जिस वक्त यह दुनिया की हलचल कुछ भी नहीं थी, परमात्मा को प्रवृत्ति हुई और इस सृष्टि की रचना करके इन हम सब जीवों को दुनिया में प्रकट करके सबके सामने विधान बतलाया कि इस प्रकार का ये संसार का कानून होगा। इस कानून के मुताबिक यदि आप लोग शुभ कर्म करेंगे तो सुख पाओगे, यदि अशुभ कर्म करोगे तो कष्ट प्राप्त होगा। जीवों के वास्ते विधान बतलाए, देवताओं के वास्ते विधान बतलाए। जीवों को आज्ञा हुई कि शुभ और अशुभ कर्म जैसा तुम्हें भाव वैसा करो, यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी मर्जी है। मात्र इसमें से कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा। यदि गलत काम करोगे तो आपको दंड जरूर मिलेगा,
यदि अच्छा काम करेगा तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे सकता। भगवान श्री चक्रधर महाराज का भी यही कहना है कि अच्छे कर्म करने वाले को बुरा फल नहीं मिलता और बुरे कर्म करने वाले को अच्छा फल नहीं मिलता। परमात्मा के द्वारा एक बार विधान बता दिए, देवताओं को आज्ञा है कि जो गलत काम करे उसे दंड दो, जो अच्छे काम करे उसे सुख फल दो। अब इसी वास्ते इस विधि का नाम ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए गए कानून, उसको विधि नामना दी गई। विधि युक्त कर्म किए जाते हैं तो उसका फल मतलब उसकी जो कमाई है उसमें फल लगते हैं। यदि हम विधि पूर्वक कोई भी काम नहीं करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। इसी वास्ते भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने गीता ग्रंथ में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुसृज वर्तते काम कारता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मेरे बतलाए हुए निराकार परमात्मा के द्वारा बतलाए हुए कानूनों का भंग करेगा, उस कानून के मुताबिक नहीं चलता, अपनी मर्जी से जैसे भी आया जो भी आया वैसा ही जो कर्म करता है, तो उसको न सिद्धि मोहाप्नोति, जिस कार्य के वास्ते वो काम करता है, विधि का आचरण करता है, कहते हैं न तो उसके कार्य में सफलता मिलती है, न उस विधि का अनुष्ठान करते वक्त उसको सुख होगा। जब इसके आगे यदि बढ़ते तो पराम गति, श्रेष्ठ गति का मिलना तो संभव नहीं है। तीन जो फल होने वाले तीनों ही विफल हो जाते हैं। इस वास्ते शास्त्र विधि के मुताबिक कर्म करने चाहिए, ऐसे गीता का 16वां अध्याय के आखिर में भगवान बतलाते हैं। परंतु आगे फिर 17वां अध्याय में फिर इसी बात को दोहराते हैं कि हमारे द्वारा बतलाए हुए विधि के मुताबिक, विधान के मुताबिक तो कार्य करते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा सुबह 3 बजे 4 बजे के दरमियान है, पश्चात प्राण उठना चाहिए, उठ जाता है, परंतु उठता है ऐसे रोते पीटते उठता है। जबरदस्ती नहीं उठेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान को खुश होंगे, मैं उठ जाऊंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। इस लालच से, इस स्वार्थ से उठता है, फिर हाथ पैर इधर मारता है उधर मारता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी सुबह एक तो नींद ही नहीं खुलती, यदि खुल जाए तो उठने की हिम्मत नहीं होती, आलस आता है। उठ जाए, हाथ मुंह धो करके जबरदस्ती बैठते हैं तो लेटने का दिल करता है। तो महात्मा जी बताओ, लेटे लेटे माला फेर सकते हैं क्या? अब ये प्रश्न करने वालों का प्रश्न है, सबका एक जैसा नहीं। ये तो कमाई है, जो उद्यम करता है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या और धन बिना उद्यम किए हुए, मेहनत किए हुए किसी को प्राप्त नहीं होती। वैसे ही परमार्थ की साधना का के वास्ते हमें कुछ कष्ट सहन करना पड़ता है। अब विधि तो कर रहा है, परंतु जबरदस्ती भगवान ने ये क्या भला हमारे सिर के ऊपर लाद के रखी है। सुबह 3 बजे जिस वक्त नींद का मजा आता है उस वक्त उठ करके बैठो। तो कहते ही जी जैसे तैसे जबरदस्ती उठ गया तो उसका फल नहीं मिलता। यदि उठ जाता है, कहा है भगवान ने कहा है इस वास्ते उठना है, उठता है, परंतु बिना श्रद्धा के यदि वह साधन करता है तो फिर भी भगवान कहते हैं अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत् असत इति उच्यते पार्थ न तत् प्रेत्य नो इह।
बिना श्रद्धा के कोई भी कर्म इस संसार में किया जाता है वो फल नहीं देता। यदि त्रिगुणात्मक कर्म भी करता है अश्रद्धा, बिना श्रद्धा के आहुति डालता है यज्ञ में, उस आहुति डालने का उसको फल नहीं मिलता, चाहे लाख त्रिगुणात्मक फल। बिना श्रद्धा के यदि किसी को कुछ दान दक्षिणा दी जाती है, अब साधु महात्मा है सामने आए हैं, यदि हम नहीं देंगे तो कौन देगा बेचारों को, ऐसी भावना दया दिल में पैदा करते हुए भगवान का के बने हैं, सब कुछ इन्होंने छोड़ा है, इस वास्ते देना चाहिए। तो कहते जी जबरदस्ती वाली बातें बिना श्रद्धा के, हाँ देना है तो देना है, दे दो। तपस तप्तम किया हुआ तब बैठ गए माला लेकर के, बिना कुछ खाए पिए माला घूमते रहे, या बिना समय के ऊपर खाए हुए तीर्थ यात्रा करते ज्यादा चलते रहे, तो कहते तपस तप्तम कृतम यत् कृतम। जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं यदि वो बिना श्रद्धा के होते हैं तो असत इति उच्यते पार्थ, ऐसे कर्मों को असत कहा जाता है, अपवित्र माना जाता है। न तत् प्रेत्य नो, यह उस बिना श्रद्धा के किए हुए कर्मों का न तो इस लोक में फल मिलता है न परलोक में ही कुछ मिलता है। इस वास्ते श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए, और विधि के साथ में श्रद्धा हो। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भगवान श्री चक्रधर महाराज उपदेश कर रहे हैं, बाईसा ने उन्हें कहा बेटा भगवान के वास्ते पानी नदी पे से जाके घड़ा भर के ले आओ। सुनने का ज्ञान चर्चा का जो आनंद आ रहा था उसमें ये सेवा विघ्न कारक बन गई उनके वास्ते। भगवान के सामने ना भी कैसे करे, मटका उठाया और चल पड़े नदी की ओर। दिल में बुरा भला कहते हैं ये बुढ़िया माइया, इन्होंने और कुछ काम नहीं होता, आप तो कुछ सुनना सुनाना नहीं, और कोई सुने तो उसके भी सुनने में ये रुकावट। अरे पानी कोई नदी कोई पानी खत्म हो जाने वाला था, आज नहीं अभी नहीं तो घंटे भर के बाद में ले आते। नदी तक गया, नदी में मटका धोया, साफ सुथरा किया, पानी भर करके मस्तक के ऊपर घड़ा रखा कि अचानक गंगा में बाढ़ आई। दूर कहीं बरखा हुई थी, वो गंदा मेला जिसमें घास फूस गोबर मिट्टी वगैरह मिला हुआ बहता हुआ, तो वो जैसे जैसे किनारे पर आए तो बाढ़ और भी बढ़ती गई। नदी के किनारे पर आए तो दोनों हाथ जोड़ करके अंतःकरण से बाईसा का धन्यवाद करते, बाईसा का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि जिसने मुझे समय के ऊपर जागरूक करके भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया। जितना भी उनका ये कर्ज है मैं नहीं चुका सकता। ऐसे दिल में खुशी खुशी बार बार बाईसा को दुआ देते हुए कि इसका भला हो, कि आज यदि पानी ये खराब हुआ, थोड़ी देर यदि आधा घंटा में नहीं आता और पानी गंदा हो जाता, भगवान की सेवा कैसे, पानी कहाँ से लाते पीने के वास्ते। वापस आते हैं, पानी का घड़ा रख दिया, भगवान को नमस्कार किया, तो अंतर्यामी भगवान श्री चक्रधर महाराज कहते हैं नाग दिया गेली कीते नवे आली कीते हुए। तुम विधि तो किया ना उसने, जाते वक्त विधि था, पैदल चल करके जा रहे हैं, नदी तक घड़ा भी उठा गया है, वो विधि तो है, परंतु श्रद्धा का अभाव होने से गेली कीते नवे, जाते वक्त जो तुमने परिश्रम किया वो हमारे खाते में जमा नहीं हुआ, और आली पीते हुए आते वक्त जब तुम खुशी खुशी से आए तो वो हमारे
रजिस्टर पे लिखा गया और उसका जो फल है आपको निश्चित मिलेगा, गए उसका फल नहीं मिलना। अब ध्यान दें कि विधि और अविधि, विधि विधान की हुई बातें जो कि भगवान श्री चक्रधर महाराज ने कही हो, चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहे हो, चाहे श्री दत्तात्रेय प्रभु ने किसी भी अवतार के द्वारा विधान किया हुआ शास्त्र का, उसे कहते हैं विधि। अब विधि के कुछ अलग अलग विभाग है। विधि एक विधि और दूसरा निषेध। जो भी भगवान ने आज्ञा की, अच्छी आज्ञा की, उसको हम विधि बोलते हैं, और जो निषेध किया गया उसे हम निषेध बोलते हैं कि वो नहीं करने के काबल निषेध। जितने भी भगवान के आचार के अंदर वचन है, जिनके अंदर आज्ञा की गई है, जैसे आचार के अंदर शुरू में भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, ये नहीं सबके वास्ते सारे के सारे सिर मुंडा लो, सारी दिल्ली खाली कर दो, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि जिसको मुक्ति की चाहना है, जो इस संसार के दुखों से बचना चाहता है, नरकों से छूटना चाहता है, अविद्यादि बंधनों का बंधन वो मानता है, और इस बंधनों से मुक्त होने के वास्ते हमारे शास्त्र के मुताबिक आगे चलना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने जिस देश में जन्मा हो, पला हो, लिया हो, दिया हो, उस देश का परित्याग करना। अब जो आदमी जहां पर जन्मा है, खाया है, पिया है, मौज उड़ाई, उसको छोड़ने में दिल तो नहीं लगता, दिल करता नहीं सहज स्वभाव। फिर यदि हिम्मत करता है, अच्छा जी कर लेंगे, अच्छा जी आप जैसा कहे वैसा करेंगे, तो कहते जी देश तो छोड़ा, तो गांव भी छोड़ना पड़ेगा। चलो फिर हिम्मत कर ली, गांव का भी छोड़ने का निश्चय किया। कहते संबंधियां क्या संबंध तो विशेषता क्या है। संबंधी जिन रिश्तेदारों में खाया पिया मौज उड़ाई विषय विकार भोगे, उन संबंधियों को भी तिलांजलि देनी पड़ेगी। ध्यान दें, विशेषता संबंध त्याज्य म्हणजे दुरुनी अंतःकरणी नाटवावे। दूर रह करके भी संबंधियों से किसी प्रकार का लेने का, देने का, आने का, जाने का, सुख का, दुख का कोई भी संपर्क न रखे, तब तो मजा है। नहीं तो आज का विज्ञान का युग है, इंसान चाहे उन गलतियों से, अविधियों से बचना भी चाहे तो बचने में बड़ी रुकावटें आती है। पुराना समय था, उस समय गड़ी सीढ़ी असावे, जो साधक है जिसको मुक्ति की चाहना है, उसने गड़ी सीढ़ी असावे। गड़ी मतलब सीवेचेगा, सीढ़ी म्हणजे मार्ग, राजमार्ग छोड़ करके साइड में, बॉर्डर पे, महाराष्ट्र देश की बॉर्डर के ऊपर रहे, परंतु राजमार्ग छोड़ करके रहे। अब आजकल तो वो सारे राजमार्गों का रास्ता भी खुला हो गया, गड़ी का भी खत्म हो गया और सीढ़ी का भी खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में होते हैं, हमारे खिस्से में होते हैं। घर के अंदर घर वालों को खबर बाद में मिलेगी, परंतु घर के रिश्तेदार जो साधु बड़े हैं उनको खबर पहले, क्योंकि अमुक व्यक्ति को इस प्रकार की दुख तकलीफ ने आ घेरा है, इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया। तो आप फटाफट भगवान को बीड़ा रखो,
पंगत कर दो तो भगवान खुश होए, नहीं तो 10 लाख रुपए का समझो इस वक्त घाटे का सौदा है। और वह कर्म योग से यदि बचाव हो गया, इनकम टैक्स वालों ने छोड़ दिया, फिर तो है भगवान। भगवान बड़ा अच्छा, भगवान वहां पर अमुक जगह पर तीर्थों पर बीड़ा रखा था तो हमें छुटका मिली। वो 10 लाख गवर्नमेंट का सिर में सिर गंजा किया, 10 लाख गवर्नमेंट को मिलने थे, तो उसमें से 8 लाख अपने पास में रखे, 2 लाख की पंगत पानी कर दी। पंगत खाने वाले को वाह जी वाह, बड़े भगत के द्वारा इतनी पंगत है। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो मोबाइल का साधन ऐसा है, घर वालों को पता तो बाद में चलेगा, वो ऑफिस में से फोन कर देता है। और फोन एक ऐसे शरारती साधन है कि इंसान को दूर रहने के बाद में भी जोड़ने का संबंध, अटूट संबंध टूटता ही नहीं। कितना बड़ा भारी विघ्न है। हम पूजा करने के वास्ते बैठते हैं, यहां पर जो नियम मुनि जी ने रखा बड़ा अच्छा है कि पूजा करते वक्त मोबाइल बंद रखें, नहीं तो कृष्ण अर्पण कर दे, दूसरे दिन दूसरा नया ले आएंगे, जमा कराए तो वापस छुड़ाए ही ना, जेल में सड़ता रहे। तो वो मोबाइल का साधन ऐसा है कि हम पूजा कर रहे हैं, चिन्ह स्थली की तो मेघराम मोटा है या बूढ़ा है, राम देखे प्रसाद तुल्य, वस्त्र प्रसाद तुल्य जो विशेष है, हम उसकी लीला याद कर रहे हैं। और घंटी बजी टुम टुम, हमारा दिल वो जो विशेष नमस्कार करे उधर से दिल हट करके मोबाइल को लेकर के हम पहले हेलो क्या है, हम माला पहन रहे हैं। माला अभी थोड़ी सी अभी शुरुआत की, अभी की घंटी बजी, बैठे हैं, दंडोते डाल रहे हैं, घंटी बजी, दंडोते डालना हम बंद कर देते हैं पहले, क्योंकि मोबाइल न सुने तो नरकों में जाता है आदमी, फोन सुन लेगा तो स्वर्ग में जाता है, ऐसा कहते हैं लोग दुनिया। तो मैं जो कह रहा था कि एक एक वचन, जिस जिस वचन के अंदर भगवान कहते नाम स्मरण कीजिए, क्यों करना चाहिए? विधि है जिसमें विधि बतलाई जाती है, नाम स्मरण कीजिए। नाम स्मरण, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको संसार से छुटका चाहिए, उसको चाहिए कि वह नाम स्मरण करे। और करने से क्या होता है? नामी अभिमान आती। नाम स्मरण करने वाले का परमात्मा को अभिमान रहता है। भगवान कहते हैं, हे तरी निराभिमान, पर आपल्या लागी स्वाभिमान्याचे स्वाभिमान। हम तो निराभिमान है, हमें कोई अभिमान करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो उसका बन जाता है उसके वास्ते परमात्मा जबरदस्त अभिमान लेते हैं। उसको तो जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उस मुसीबतों से उसको बचा लेते हैं। अब जैसे अपने देशों का त्याग करो, गलत व्यक्तियों से दूर रहो, खान पान शुद्ध रखो, एकांत में रहो, जीवन यापन करने के वास्ते भिक्षा विधि का पालन करो, अटन करो, विजन करो, भिक्षा करो, भोजन करो, स्मरण करो, प्रसाद सेवा करो, नींद लो। देखो भगवान ने सोने की भी आज्ञा दी है। क्यों? नहीं सोओगे तो शरीर यात्रा कैसे चलेगी? स्वभाव पालन के वास्ते भगवान कहते स्वभावी वर्तीजे, अपने अपने स्वभावों के मुताबिक वर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार
जो भी बातें भगवान ने विधि रूप में बतलाई है वह समय के मुताबिक, समय जो कहता है, जैसे कहता है, भगवान के दर्शन के वास्ते उभयता पति पत्नी आते हैं, शाम का पूजा अवसर हो जाता है, वह भगत भक्तानी पास के दूसरे मंदिर में उधर विश्राम कर रहे हैं, भगवान दूसरे मंदिर। भगवान सुबह उठ गए 3 बजे, उठ करके जिधर वो भगत लोग लेटे थे उधर गए। भगत तो उठ करके माला फेर रहा था और भक्तानी सोई हुई थी। भगत ने कहा उठ, भगवान आ गए, तो क्या सोई पड़ी है, क्या कहेंगे भगवान। उठ गई, हाथ पैर हिलाए, भगवान के चरणों में मत्था रखा, दंडवत प्रणाम करके बैठ गई। भगवान कहते हैं भाई ये जो तुम्हारी वृत्ति बड़ी गलत है। क्या तुम खाने और सोने के वास्ते जन्मे हो, ऐसा समझ रहे हो कि हमेशा आराम ही चाहिए? भाई तुम जो किया है वैसा ठीक तो नहीं है। ढाई तो खाइए, पेट भर करके खाना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? ढाई तो खाइए, पेट ऊपर आए, तुड़ुम भर जाए पेट का सागर समुद्र, तब तक खाना चाहिए। और पाहे तो नीजिए, पाहे मतलब सूर्य उदय हो, उजेला हो, तब तक सोना चाहिए। ठीक है? नहीं, भगवान कहते हैं ये ऐसी बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं हम इसका निषेध कर रहे हैं। भगवान कहते पेट भरने तक नहीं खाना चाहिए, सूर्य उदय हुए तब तक नहीं सोना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? पश्चात प्रहरी उठिए, पिछले पहर उठ जाना चाहिए। सारी जिंदगी यही तो काम करते आए, अनेक जन्मों में हम लोगों ने ऐसा ही काम किया, खूब खाया और खूब सोए, और इसी कारण हम संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, इस दुनिया को हम देख रहे हैं और दुनिया हमें देख रही है, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। ऐसा भगवान उनको समझाते हैं कि पिछले पैर उठना चाहिए। तो 8 प्रहरों में पिछले पैर का महत्व क्यों बताया? यह कह देते कि पहले पैर में उठो, मतलब सूर्य उदय होने के बाद में उठना चाहिए, तो क्या बिगाड़? क्योंकि वो सूर्य उदय होने के बाद में शरीर यात्रा का क्रम शुरू हो जाता है। रात ये ऐसी है कि साधना करने का एक टाइम है, फिक्स है। पश्चात प्रहरी उठिए, पिछले पैर में ऐसा क्या महत्व है? उठ के जो साधना करने वाले, उनको जो उस टाइम में आनंद आता है वो वही जानते हैं, दूसरों को कोई पता नहीं चलेगा। पश्चात प्रहरी उठिए, पिछले पैर उठना चाहिए। तो सारस्वत काल, वह समय सात्विक समय, ऐसे सात्विक समय के अंदर उठना चाहिए। देवता हृदयासी है, जो सारे देव शब्द का मतलब देने वाला, सारी दुनिया को, अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला परमात्मा, उस परमात्मा का हमारे दिल में उस वक्त यदि हम स्मरण करते हैं तो वास्तव्य वहां पर हमारे अंतःकरण में उसका होता है, उसका प्रेम बढ़ता है। तो ऐसे जो विधि बतलाएंगे, उन विधियों के बारे में भगवान ने विधान किया। तो जिसको
करने की आज्ञा दी है उनको विधि कहा है, और जिनको मना की है वो भी आज्ञा है मना करने की, ये मत करना। अब मैं मना करने वाली बातों में कई बातें ऐसे, गुरु पसी अधिक वृत्ति न वर्तावे। अब गुरु के साथ में अधिकता का वर्ताव नहीं करना चाहिए। बिगाड़ क्या है? मैंने एक बार देखा, एक जगह गुरु भी बैठे गादी पर और चेला भी बैठा गादी पर। उन्होंने पान सुपारी का बटवा निकाला तो गुरु ने भी निकाला, तो वो पान सुपारी खा रहे हैं और चेला भी उसी में से खा रहे हैं। मतलब ये भगवान ने कहा गुरु पसी अधिक वृत्ति न वर्तावे, गुरु रणुम गंतव्यम, गुरु के पीछे चलना चाहिए। गुरु जैसा करते हैं वैसा उसकी नकल हमें करनी चाहिए। गुरु विश्वास महेश यात्रा, गुरु की आज्ञा पालन करने वाला शिष्य, जिसने क्या किया, एक गुरु के चेले थे, उनमें से एक था मूढ़। मूढ़ कहते मूर्ख। जब मूर्ख था तो कभी कभी गुरुजी उसको डांट फटकार में बोल देते, कुछ पाठ किया पढ़ने के वास्ते, पाठ नहीं हुआ तो क्या कहते भैंसा है, भैंसा कह दिया। तो उस शिष्य का अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास, कितना अपार। वो कहते गुरु ने मैंने कह दिया तो मैं तो भैंसा हूं। कुटिया किया, दरवाजा छोटा, आने लगा तो ऐसे हाथ ऊंचे किए। गुरुजी कहते बेटा आ जाना अंदर। कहते गुरुजी मेरे सींग आड़ते हैं दरवाजे में। वो समझ गए कि मूर्ख ही है। कहते नहीं अब तो भैंसा नहीं है, अब इंसान बन गया, नीचे कर आ। अच्छा जी मैं इंसान बन गया। भगवान का कहने का मतलब कि गुरु ने जिन विधियों का विधान बताया कि बच्चा सुबह उठना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, दंडोते डालनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, यह ब्रह्म विद्या शास्त्र है, अपूर्व है, आज समय है, आज पढ़ लो, आगे फिर बात फिर सामने बढ़ने वाली नहीं है। उन्होंने कि घर जाने तुम जाने, और इसके वास्ते भगवान को मजबूर होकर के एक वचन उपदेश करना पड़ा, त्याग जैसा है कोई का। भर्तृहरि वैराग्य कथन, भर्तृहरि का वैराग्य का कथन किया कि भर्तृहरि राजा था, उसको ज्ञान हुआ, गुरु के पास में गया, गुरु को कहता है मुझे संन्यास दो। कहते घर जाओ और जनानी से माता कह करके भिक्षा मांग करके लाओ तो हम तुझे संन्यास देंगे। घर गया तो भिक्षा दे मैया पिंगला, जोगी खड़ा तेरे द्वार। अपनी जनानी को उसने हाथ जोड़ करके माता कह करके पुकारा, माता भिक्षा दे, योगी तेरे द्वार पर खड़ा है। भर्तृहरि वैराग्य कथन, वैराग्य यदि किया है तो भर्तृहरि ने, भक्ति यदि की है तो लक्ष्मण ने, शिष्य ने यदि गुरु की सेवा की है तो वह आंखें निकाल करके, यदि हमें गुरु कह दे, यदि संकट के वक्त में कोई कई प्रकार की सेवा होती है, गुरु वैसे जानबूझ करके तो संकट में शिष्य को डालने वाला नहीं, परंतु यदा कदा जिससे उम्मीद की जाती है ऐसे को प्रश्न भी किया जा सकता है। यदि आश्रम में, किसी आश्रम में कोई कंधा बीमार हो जाए, डॉक्टर ने कहा जी इसकी किडनी खराब है तो बदली जाएगी, 5 लाख रुपए चाहिए।
अब 5 लाख एक से लाना तो मुश्किल है, तो 5-10 व्यक्तियों से यदि संपर्क हो और 50-50 हजार रुपये मांग लेगी, यदि आप दोगे तो महात्मा बच जाएगा, 4 दिन धर्म कर्म करेगा तो तुम्हें इसका इष्ट लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सब के सब ही ऐसे दयावान होंगे कि जो किसी को जीवन दान देने के वास्ते अपने आप की कुर्बानी करें। तो भगवान के 3 प्रकार के वचन, जिसको हम विधि कहते हैं, विधि कहते हैं जो अपनी मर्जी से करने के वास्ते प्रेरित करते हैं, उसको विधि कहते हैं, और जिसको मनाही करते हैं उसे निषेध कहते हैं। और ये तीसरी बात त्रयस्थ उदाहरण दे करके भगवान ने अपनी ओर से प्रेरित किया। तो हमें इन बातों से विधियों का पालन करना है, समय के ऊपर करना है, जो काम जिस समय बताता या उस समय हमें करना है। यदि समय छोड़ करके हम गैर समय में उस विधि का पालन करते हैं तो वो विधि फलद रूप नहीं होती। कहीं पर भी चले जाओ, मैं हूं, अभी समझो मैं जहां बैठा हूं, मेरी मानसिक स्थिति, शरीर की स्थिति, वैसे यदि मेरी जगह और कोई होता तो शायद वह इतना धीरज धरता कि नहीं धरता। पेट में गड़बड़ है, जो भी है सड़बड़, परंतु फिर भी मैं बोल ही रहा हूं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं कुछ सेवा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि भैया एक पानी का गिलास लिया, फटाफट लिया। आप गिलास तो ले गए, नलके पर गए, कहते अब नलका चालू है तो मैं नहा ही लूं। नहाने लग गए, कपड़े धोने लग गए, तब तक मेरे प्राण फेंकते उड़ गए, मतलब हो गई सेवा पूरी। मतलब बेसमय में आप ले भी आए, घंटा भर लेट पानी लेके आया, मैं मरा भी नहीं, जिंदा भी हूं, परंतु दोबारा यदि वो पानी देगा तो मेरे अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि समय के ऊपर इसने नहीं सेवा की। तो समय के ऊपर सेवा करने से, समय के ऊपर विधि का पालन करने से उसको फल लगते हैं, और अमाप, जिस फल की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। और जिस निषेध का भगवान कहते हैं कि ये नहीं करना है, नहीं करना है, तो नहीं करना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति हम कल ही मुनि जी ने बताया थी कि एक संपादक के नाते से कई प्रकार के औरों की अपेक्षा हमारा अनुभव औरों से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे सामने कई प्रकार की बातें ऐसी आती है, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र प्रश्न आते हैं, और सबका समाधान भी हम कर डालते हैं अपने अपनी पहुंच के मुताबिक। तो आज का समय मेरे सामने घड़ी रखी है, ये अब इजाजत नहीं देती आगे बोलने के वास्ते। तो एक जयकारा बोल दे, श्री गोपाल।